जो आप लोगों के आशीर्वाद से हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बहुत बड़ी जीत हुई है जो पिछले 5 साल से भाईचारे के अंदर बैंक पड़ा हुआ था, और बैंक को आप लोगों ने ठीक किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र। हम दिन रात असल कार्य वो बराबर का मानते हैं, और बराबर का मानोगे तो वहां जाएगा, अगर हिंसा करोगे तो आज दिया बात हो रही है। एक बात कह के जाऊंगा, आपकी जीत है, आपकी मेहनत की जीत है, आपके आशीर्वाद की जीत है। मेरा तो केवल नाम था, मैं तो केवल नामित था उम्मीदवार। ये चुनाव संभाला भी आपने, ये चुनाव लड़ा भी आपने, और ये चुनाव जीता भी आपने। ये आपकी जीत है, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मैं बधाई इसलिए भी देता हूं कि एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज पूरे देश में गई। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बड़ी जीत है पूरे देश में। इतना बड़ा आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन को मिला। एक ऐसा फैसला मैं समझता हूं कि बहुत से साथी ये तो मानते थे कि हम जीतेंगे, लेकिन कुछ साथी मानते थे कि अच्छे बहुमत से जीतेंगे, लेकिन इतने बहुमत से कि देश की तीसरी बड़ी जीत होगी। इतना बड़ा आपका बहुमत आपको मिलेगा। विश्वास दोबारा से आपने हमने प्रीति गार्डन यहीं से शुरुआत हुई थी, तो यही थी ना। और भाई यहीं से शुरुआत हुई थी, यहीं आज आप और हम बैठे हैं। आपकी और हमारी, मैं समझता हूँ आप भी और हम भी भावुक हुए थे यहाँ पे, और आज भी खुशी से आप और हम भी भावुक हो रहे हैं। हमारा दिल है अरे कैसी जीत, एक ऐसी जीत, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की ऐसी जीत, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद अगर पूरे देश और प्रदेश में कहीं मिला है, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद, तो रोहतक लोकसभा कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका आशीर्वाद ना मिला। ये लोकसभा चुनाव साबित हुआ एससी समाज के 100% बूथों पर
अगर जीत हुई तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अहीर बहुल्य अगर विधानसभा कोई है, सबसे ज्यादा जहां अहीर बहुल्य लगभग पहरावत से ब्राह्मणवास तक और कोमरावली से देवरखाना तक लगभग ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव हैं, लगभग हर गांव से आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। राजपूत समाज के जितने गांव हैं, इस बार ज्यादातर गांव में आपको लीड मिली। गुर्जर समाज के जितने गांव हैं, हर गांव में आपको इस बार आपको आशीर्वाद मिला। 36 बिरादरी और पूरे उत्तर भारत में अगर लगभग सारे शहर रोहतक शहर, बहादुरगढ़ शहर, जो बड़े शहर कलानौर, तो भाई लगभग हर शहर में अगर लीड मिली तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ये जीत आपकी जीत है और ये जीत इंसानियत की जीत है। ये 36 बिरादरी की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, ये अपने उज्जवल, ये विकास की जीत है, ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, ये किसान की, एससी समाज की, बैकवर्ड समाज की, अगड़े की, पिछड़े की, छोटे व्यापारी की, कर्मचारी की, नौजवान की, महिला शक्ति की, नौजवान की, हर वर्ग की, छात्र की, ये सबकी जीत है। कर्मचारी की भी, कर्मचारी वाले नहीं भूल रहे और पेंशन स्कीम भी लागू 3 महीने बाद हो जाएगी कर्मचारी। ठीक है, ये सबकी जीत है। और ये सब मत कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर 20% मत पड़ा, जो कि पूरे देश में विपक्ष का सबसे ज्यादा, इंडिया गठबंधन को अगर पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा मत मिला है तो तमिलनाडु में, जहां स्टालिन जी मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन को वहां नहीं मिला, केरल में नहीं, कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं। अगर 48% गठबंधन को, यहाँ यानी कि कांग्रेस गठबंधन को अगर मत मिला पूरे देश में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में 48%। मैं उदयभान जी को, हुड्डा साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 48% मत यहाँ मिला, जो कि बीजेपी से तो ना सिर्फ 2% ज्यादा मिला। आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी को 58% मत मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 20% का हो, जो 58% से 38% पे आ गई बीजेपी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ आपको याद होगा 75 पार के नारे से 40 पे आ गई। अभी ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, उसको आगे लेके लड़ रहे थे चुनाव। जब उनको आगे लेके चुनाव लड़ा तब भी 46 सीटों पे हमारी बढ़त आई और केवल 44 पे बीजेपी की बढ़त आई। 3 महीने बाद अभी आगे देखते हैं होता है क्या हरियाणा में। 3 महीने बाद क्या होगा अंदाजा आप लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। जनता ने साफ स्पष्ट संकेत कि हरियाणा में बदलाव कांग्रेस का हो रहे हैं। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार में किया, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया, ऐसी समाज की सारी योजनाओं को बंद कर दिया इस सरकार में, बैकवर्ड समाज की सारी योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा को पटरी से उतार दिया और उसके बाद अहंकार, इतना अहंकार कि लोगों की सुनवाई तक नहीं करी। खट्टर साहब 10 साल में कहीं गए भी नहीं, ना लोगों की सुनवाई करी, किसी वर्ग की ना सुनवाई करी, ना मान सम्मान किया, केवल और केवल ये ठीक है, सिंपल हटा दो। आज हमारा धन्यवादी सभा झज्जर विधानसभा क्षेत्र और बादली विधानसभा क्षेत्र की हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग के माध्यम से हमने सबका धन्यवाद किया, क्योंकि ये जीत लोगों की जीत है। ये जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। मेरा तो केवल नामित के रूप में उम्मीदवार जरूर था मैं,
मेरा जो एक नाम मात्र था, लेकिन लोगों ने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आज इन्हीं कार्यकर्ताओं को और झज्जर, रोहतक, कोसली, पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों को मैं इस जीत को समर्पित करता हूँ। नीट पेपर में धांधली के आरोप लगे हैं, 1563 बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये मामला भी आ चुका है कि भाई ये पेपर लीक भी हुआ था, इसके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ऐसे में सभी बच्चों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ गंभीर प्रश्न है। ऐसा लगता है कि सबके साथ न्याय नहीं भी हो रहा है। सरकार शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बच्चों के साथ को न्याय से वंचित रख रही है। दिल्ली जल संकट को किस तरह देखते हो? दिल्ली जल संकट है, किस तरह देखते हो? पानी की कमी है, हिमाचल ने आज ये हरियाणा के अंदर बिजली और पानी का संकट जो बना है, आज उसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। 10 साल में इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा की बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक भी कोई थर्मल का कारखाना नहीं लगाया, एक भी कोई नया यूनिट हरियाणा में। जो जितनी कैपेसिटी हमारे समय हम 14,000 मेगावाट की कैपेसिटी हरियाणा के अंदर, जो उस समय की जो कैपेसिटी थी, आज उसमें एक भी यूनिट का इजाफा इस सरकार ने नहीं किया, ना कोई कारखाना लगा। आपको याद होगा, हुड्डा सरकार में 5 बिजली के पैदा करने के कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल, कानपुर, झाड़ली, हिसार में, खेतड़ और यमुनानगर, और एक परमाणु। लेकिन 10 साल से सरकार सोई हुई बैठी रही, इनमें किसी भी क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन बिजली और पानी की समस्या के समाधान के लिए, इसीलिए कारण आज पूरा हरियाणा दोबारा से बिजली की संकट से हरियाणा की जनता को झेलना पड़ रहा है। आप हरियाणा की बात करें, दिल्ली में किस तरह देखते हैं? हम तो हरियाणा की बात क्यों नहीं करेंगे, हरियाणा की करेंगे पहले। आप दिल्ली की बात आप पहले करें तो आप दिल्ली जाए, हम तो हरियाणा के हैं और हम हरियाणा के अपने हरियाणा वासियों की बात पहले करें। अग्निवीर योजना को लेकर आपने एक बड़ा ऐलान किया है में मोदी जी ने जो सेना अध्यक्ष को तीसरी रो में बिठाया, उसके ऊपर क्या? तीसरी नहीं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और हमारी नेवी के अध्यक्ष, इन चारों को 6ठी रो में बिठाने का काम इस सरकार ने किया। और दूसरी पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति, अदानी अंबानी सरीखे उद्योगपति और एक्टर, फिल्म एक्टरों को बिठाना काम किया, जो कि एक ना सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन इसकी हम ना सिर्फ निंदा करते हैं, लेकिन सरकार से जवाब भी मांगते हैं कि क्या यही देश की सेना का सम्मान है कि उद्योगपति आगे बैठेंगे प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में, फिल्म एक्टर आगे बैठेंगे, अभिनेता आगे बैठेंगे और हमारी थल, जल और वायु सेना के अध्यक्ष उनसे पीछे बैठेंगे? क्या यही देश की सेना का सम्मान है? क्या यही देशभक्ति है? ये जय जवान जय किसान का देश है, इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। इस संसद के सत्र में ये मुद्दा मैं उठाने का काम करूंगा। अग्निवीर योजना को किस तरह देख रहे हैं? बदलाव किया जा रहा है? अग्निवीर योजना को मैं किसी भी तरीके से नहीं देखता, उसका अग्निवीर योजना को हम गलत मानते हैं, ये हम पर स्पष्ट है। हमारे घोषणा पत्र में भी यही था, अग्निवीर योजना वापिस हो और फौज की पक्की भर्ती दोबारा शुरू हो। इसको लेकर पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन इस सरकार पर दबाव बनाए। सोशल मीडिया पर 7 साल कर दिया गया अग्निवीर को। देखिए, अभी इस जनादेश के दबाव में सरकार अग्निवीर योजना को लेकर आत्ममंथन के मोड में गई हुई है, लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आत्ममंथन की इसमें जरूरत नहीं है। ना तो ये देश की सेना के हक में, ना देश के नौजवान के हक में, ना देश की सुरक्षा के हक में, और इसीलिए ना ये देश के हक में। पक्की भर्ती से नियुक्त की गई फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, चाहे सरकारें किसी भी दल की हो। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम बांग्लादेश और पाकिस्तान, दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदलने का काम इसी पक्की भर्ती से नियुक्त सेना ने किया था। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो एनडीए सरकार के समय करगिल के अंदर पाकिस्तान का सर झुकाने का काम भी इस सरकार ने किया था, इसी सेना ने किया था। तो ये सेना, ये एक ऐसी सेना है जिसने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा है, देश का मान सम्मान रखा है। तो ऐसी क्या जरूरत थी, किसने सुझाव दिया था, इनके घोषणा पत्र में भी नहीं था, ये अग्निपथ कच्ची भर्ती क्यों लेके आए? सरकार इस पर जवाब दे, इस योजना को वापस लेके पक्की भर्ती शुरू करे, सरकार स्वयं करे तो अच्छी बात है। नहीं तो सदन में संपूर्ण विपक्ष
इस पे हम दबाव बनाने का काम करेंगे। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा की तैयारी किस तरह से देखते हैं? विधानसभा में तैयारी नहीं है, संपूर्ण तैयारी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई हाफ, विधानसभा चुनाव में भाजपा को करेंगे साफ। ये हमारा क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा इसमें भी? थोड़ा सा ये देखें, इतनी बड़ी संख्या में